हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 12, फॉरेस्ट आर लाइफलाइन। तो इसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले फॉरेस्ट जो होते हैं एक बायोटिक कम्युनिटी होती है जिसमें क्या रहते हैं, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फौना होते हैं। They are natural ecosystem comprising of shrubs, herbs, trees, creepers and climbers, forming plant community and microorganisms, jackals, birds, etc. forming animal community। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं जैसे shrubs, herbs, trees, creepers, जो कि क्या बनाती है, एक प्लांट की कम्युनिटी बनाती है। और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैकल्स, बर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे रहते हैं जो कि क्या बनाती है, एक एनिमल की कम्युनिटी बनाती है। 21% ऑफ टोटल लैंड एरिया इन इंडिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। तो इंडिया में 21% क्या है, फॉरेस्ट से कवर है। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड आता है बच्चों, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा फॉरेस्ट नेचुरल एसेट। फॉरेस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इवन आवर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर इज मेड बाय फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से ही हमारे जो फूड होता है, हमारे जो क्लोथिंग होती है, हमारा जो शेल्टर होता है, ये सब कहाँ से आता है, ये फॉरेस्ट से ही आता है। Forests are considered as natural asset because they help or support the people in several ways। तो ये फॉरेस्ट जो होते हैं किस टाइप से हमारी हेल्प करते हैं, सबसे पहले ये एयर को प्योरीफाई करते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं उनको ग्रीन लंग्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी सराउंडिंग की एयर होती है उसको प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो भी ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि हमारे लिए ही यूजफुल होती है। दूसरा ये रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं। वाटर साइकिल इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय ग्रीन प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ये वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। दस फॉरेस्ट एड इन रेगुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है, द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। तो ट्री के ऊपर वाला जो ब्रांची पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं ट्री का। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड शेल्टर, फूड एंड क्लोथिंग। तो जो हमारा फॉरेस्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑन द होल इज कंजर्व्ड बाय फॉरेस्ट। इन एडिशन टू दिस दे प्रोवाइड वुड, मड, सैंड एटसेट्रा for man-made housing and its products like vegetables and fruits serve as a dietary supplement. Fibers from different animal and plant sources can be woven up to fabrics। तो बच्चों ये हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं ये हमारी शेल्टर, फूड और क्लोथिंग की जो नेसेसिटीज होती है हमारी उसको पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें वुड, मड और सैंड प्रोवाइड करते हैं जो कि हम अपने हाउस वगैरह में यूज करते हैं। ये हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं जो कि हम खाते हैं। और जो फाइबर्स हमें मिलते हैं डिफरेंट एनिमल से वो हम अपने क्लोथ्स में यूज करते हैं। Next is prevention of soil erosion. Soil erosion, that is removal of top layer of soil, is the main reason for loss of soil fertility। Soil erosion क्या होता है? Soil erosion मतलब जब हमारे soil की टॉप लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है, इससे क्या होता है, soil erosion होता है। मतलब जो soil की fertility होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। This can be prevented by planting more trees। ये कैसे बचा सकते हैं हम, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करें, इससे हम इसको
बचा सकते हैं। As trees are present in abundance in forests, so their roots can very much uphold the soil and thus prevent its erosion. Next आता है बच्चों purification of water. Soil serves as a natural water filter. जो हमारी soil होती है वो पानी को भी filter करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब जो रेन वाटर होता है वो किस में सीप डाउन हो जाता है, सॉइल के अंदर, और क्या हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। ये प्योरीफाई तो होता ही है, साथ साथ ये क्या हो जाता है, जो हमारी वाटर टेबल होती है उसको भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ बायोजियोकेमिकल cycle. Forests also maintain different biogeochemical cycle of nature. Proper balance of different minerals is thereby maintained by forest. तो ये हमारे क्या करता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल को भी मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है मेडिसिनल यूज। अब प्लांट्स जैसे कि एलोवेरा हो गया, छिंचोना हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ये क्या होते हैं, मेडिसिनल इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब ये मेडिसिन बनाने के लिए काम आते हैं। They are also used on a very high scale by pharmaceutical industries to produce various Ayurvedic medicines. तो ये pharmaceutical industries के थ्रू भी यूज होती है, क्या बनाने के लिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने के लिए। Next is tourism. No doubt tourist is attracted by forest for fun, thrill and recreational activities. जो फॉरेस्ट होते हैं ये टूरिस्ट के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट में आना पसंद करते हैं, इसलिए फन के लिए, थ्रिल के लिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट आता है बच्चों फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन शोज द डिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट लिविंग बीइंग्स ऑन ईच अदर। फूड चेन मतलब होता है बच्चों जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो हमारे लिविंग बीइंग्स होते हैं, जब वो अपने फूड के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसको हम एक फूड चेन कहते हैं। Before understanding the dependence of different living organisms on each other, let us first understand the following terms. तो सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स, उनको प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, जो कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स। Animals that consume plants or animals as their food are called consumers. तो वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, मतलब उनको खाते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाए जाते हैं। कंज्यूमर्स दैट ईट जस्ट द प्लांट आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। तो वो कंज्यूमर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स, और वो कंज्यूमर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स। थर्ड, कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं उनको हम बोलते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, और उसके बाद आता है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक फैक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज लुक लाइक अ रूफ फॉर अनदर for smaller plants like herbs or shrubs. These roof-like branches of trees form canopy. तो जो trees की branches होती है वो roof की तरह दिखती है, जो कि किसके लिए होती है, छोटे plants जैसे कि herbs हो गए या फिर shrub हो गए। अब आता है बच्चों फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स एंड फर्दर ऑन टू द नेक्स्ट लेवल थ्रू रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर्म्स द फूड चेन। तो बच्चों ये फूड का ट्रांसफर का प्रोसेस है जिसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर से किसके पास जाता है, फूड कंज्यूमर्स के पास जाता है, और उसके बाद कंज्यूमर से वो कहाँ होता है, नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो इसी रिपीटेड प्रोसेस को एक फूड चेन कहा जाता है। एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट्स को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, वो क्या होंगे, फर्स्ट कंज्यूमर होंगे। अब
ग्रास हॉपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। और स्नेक को कौन खाएगा? एक ईगल खाएगा। अब आता है बच्चों फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? जब बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्ट होती हैं, वो क्या बनाती हैं? एक फूड वेब बनाती है। Conservation of forest. Protection of forest is essential as their benefits are already known to us. So the different steps or measures that can be taken to conserve the forest are as follows. तो बच्चों अब आपको ये पता तो चल गया होगा कि फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कुछ मेजर्स जिनको हम फॉलो करके अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले अफॉरेस्टेशन को इनहांस करना चाहिए, मतलब जो ट्रीज होते हैं उनको और ज्यादा ग्रो करना चाहिए, जिससे क्या होएगा? फॉरेस्ट हमारा सस्टेन रहेगा। अब जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको स्टॉप करना चाहिए। थर्ड, ओवरग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी प्रिवेंटेड। कैटल की जो ओवरग्रेजिंग होती है उसको भी प्रिवेंट करना चाहिए। सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करना चाहिए। पॉल्यूशन शुड बी रिड्यूस टू द मिनिमम लेवल सो फार एज पॉसिबल। तो जो पॉल्यूशन है उसको भी रिड्यूस करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाना चाहिए, जिससे जो अवेयरनेस है हमारे फॉरेस्ट के लिए वो बढ़े। एरिया ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स मस्ट बी वाइडन। अब जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको क्या करना चाहिए? वाइडन करना चाहिए, मतलब और फैलाना चाहिए। अब आप इस पिक्चर में एक फूड वेब का एग्जाम्पल भी देख सकते हो बच्चों। अब यहाँ पे आ जाती है एक्टिविटी नंबर 1, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं? Increasing demand of land for industrialization and housing is leading to the fast and speedy removal of forest cover. तो जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है और लैंड की हमें रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो जो फॉरेस्ट होते हैं उनको रिमूव किया जा रहा है। This situation would lead to the adverse environmental impact not only on plants but also on human and एनिमल हेल्थ। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही एडवर्सली इफेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को और प्लांट्स को और एनिमल्स को। The following issues must be thought about prior to large scale deforestation being carried on. Environmental balance of atmospheric gases is likely to get disturbed due to cutting down of trees. तो trees को कट करने की वजह से जो हमारा environment balance है atmospheric gases का, वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब होता जा रहा है। Long term supply of natural resources is likely to be hindered. तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बहुत कम होती जा रही है सॉइल इरोजन की वजह से। एक्सटिंक्शन एंड एंडेंजरिंग ऑफ वैल्यूएबल स्पीशीज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जो कुछ एनिमल्स हैं, कुछ लिविंग स्पीशीज हैं जो कि एक्सटेंशन और एंडेंजर्ड हो रही है, किसकी वजह से? उनके हैबिटेट के लॉस की वजह से। Rapid global warming would lead to melting down of glaciers and eventually there would be a rise in water level of the ocean submerging the coasted areas. तो ट्रीज को कट करने की वजह से और फॉरेस्ट को हटाने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट होते जा रहे हैं और पानी का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो यही रीजन है बच्चों कि जो ट्रीज हैं उनको हमें कट नहीं करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आ जाते हैं और चैप्टर की समरी आ जाती है। आप इसे रीड करना, इससे आपका जो चैप्टर है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।